तरफ से जोरदार तालियां से स्वागत करें हमारे राज्य के चिराग पासवान जी के लिए। मैं कभी भी पार्टी के झंडे को झुकने नहीं दूंगा। जो भी निर्णय लिया जाएगा मैं उसका पूर्ण रूपेण पालन करूंगा। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। देखिए, मोदी के हनुमान जो चिराग पासवान हैं वो अपनी पार्टी के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। आपको बता दें कि जब चिराग पासवान के जब मीटिंग हो रही थी और उसमें जितने भी सांसद थे और नेता थे एलजेपीआर के, सभी ने सर्वसम्मति से मिलकर चिराग पासवान को एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना। उसके बाद अगर आज की बात की जाए तो आज पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की ओर से स्वागत समारोह रखा गया था। इसमें तमाम जो प्रदेश के क्रम यूँ कहें कि पार्टी के पदाधिकारी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, सारे लोग मंच पे मौजूद। हमारे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं पूरी तरह से हजारों की संख्या में लोग चिराग पासवान को सुनने बिहार के कोने कोने से आए हुए हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं स्टेज पे दीप प्रज्वलित करके इस आज का कार्यक्रम को शुरू किया जा रहा है। उसके बाद सुनिए क्या कुछ बोल रहे हैं चिराग पासवान। मेरा समर्पण समाज के उस वर्ग के प्रति है जो आजादी के 75 साल के बाद भी मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाया। मेरा समर्पण समाज के हर उस व्यक्ति के प्रति है जो आज भी पलायन का शिकार होता है, दूसरे देश दूसरे प्रदेश जाता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, व्यवसाय के लिए। मेरा समर्पण आज भी हर उस महिला और उस बुजुर्ग के प्रति है जो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दूसरे राज्य जाते हैं। हर उस महिला के प्रति है जिसका शोषण, जिसके साथ दुष्कर्म सिर्फ एक सोच के साथ किया जाता है कि वो फलाना जाति से आती है। कई बार कुछ लोग जो टिप्पणी कर देते हैं कि इनको क्रीमी लेयर में ले आना चाहिए। हम लोगों के साथ भेदभाव का आधार शैक्षणिक या आर्थिक नहीं रहा, ये समझने की जरूरत है हम लोग। और कुछ लोग जो नए नए आए हैं जिनको ये समझ में नहीं आता कि हम लोग किस संघर्ष के दौर से गुजरे हैं, ये उन लोगों को जानने की जरूरत है कि कौन है ये अनुसूचित जाति के लोग, क्या है ये शेड्यूल कास्ट। ये वो जातियां हैं जिनको संविधान में शेड्यूल किया गया, जिनको लिस्ट किया गया, जिनके नाम लिखे गए इन जातियों के हमारे संविधान में, जो कभी ना कभी समय के किसी न किसी दौर में छुआछूत का शिकार रहे, अनटचेबिलिटी का शिकार रहे, जिनको देखना छूना पाप माना जाता था। उन जातियों को चिन्हित कर हमारे संविधान में अंकित किया गया और इन जातियों को अनुसूचित जाति कहलाया। इसी तरीके से अनुसूचित जनजाति भी है जिनमें ऐसी जातियों के नाम को जोड़ा गया जिनकी वेशभूषा, बोलचाल, रहन सहन जनजातीय ट्राइबल कैरेक्टरिस्टिक जिनके रहे हो, जिनका अलग बोलना, अलग रहना, अलग परंपराएं, अलग भाषाएं रही हो, उनको जनजाति में उनको डाला गया। पर जिनको अनुसूचित जाति में डाला गया उनका आधार सिर्फ और सिर्फ छुआछूत रहा, अनटचेबिलिटी रही। वो लोग बताए ना कि अनुसूचित जाति में कौन सी ऐसी जाति है जो आज की तारीख में भी छुआछूत की शिकार नहीं होती हो? कौन सी ऐसी जाति है जो आज कहीं पर भी चली जाए और उसको समानता का अधिकार मिलता हो? हकीकत है कि आज भी हम लोग के साथ भेदभाव किया जाता है क्योंकि इसका आधार छुआछूत है। भले आप आर्थिक तौर पे कितने भी सक्षम हो जाए, भले आप शैक्षणिक तौर पे कितने भी सक्षम हो जाए, शिक्षा की बात करें तो बाबा साहब से पढ़ा लिखा और कौन, कितनी डिग्रियां थी इनके पास, नाम लेते लेते पन्ना खत्म हो जाता। उसके बावजूद भी ये भेदभाव उनके साथ हो। और आज भी अगर आप सामाजिक तौर पे बोले तो एक मुख्यमंत्री का पद से बड़ा और कौन सा पद, अगर तब उनके साथ भेदभाव हो तो ये दर्शाता है कि आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मानसिकता समाज में भेदभाव की। और जब तक इस सोच को पूर्ण रूप में
कोई समाप्त नहीं करता। तब तक जो लोग ये बात करते हैं, इस सोच तक का हम लोगों को मजबूती से विरोध करने की जरूरत है, जो हम लोगों में बंटवारे की भावना लेकर आने का प्रयास करते। आपने सुना होगा चिराग पासवान SC ST पे बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि हम लोग की जो जाति है SC ST जाति के से लोग आज भी उनको छूने से या उनसे छुआने से संकोच करते हैं। आज भी अनटचेबिलिटी वाली जो बातें हैं ये देखा जाता है। इन्होंने कहा कि ऐसी नहीं है कि हम लोग की जाति शिक्षा से दूर है। इन्होंने कहा कि हम लोग के ही SC ST से ही उठ के भारत का संविधान लिखा है और कई ऐसे हस्ती हैं जो अपने शिक्षा के बदौलत इस देश के बड़े बड़े लोग बने हैं। कई सवाल कर रहे थे और SC ST को लेकर इन्होंने कई वादा भी किया है, आपने सुना होगा। और आज बता दें कि जो श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में पुनः जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद SC ST की ओर से स्वागत समारोह रखा गया था। आपने सुना होगा चिराग पासवान बड़ी बड़ी वादे कर रहे थे और SC ST के लिए आरक्षण के लिए जीवन भर लड़ने की उन्होंने बात किया है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।